हेलो टेंथ क्लास। संदीप सर ने कुछ चैप्टर्स बायोलॉजी में आपके साथ डिस्कस किए हैं। आज उसमें से एक टॉपिक हम रिवाइज करेंगे जिसका नाम है प्लांट हार्मोन्स, और वी कैन से प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। ओके, मैं कुछ ड्राफ्ट आपको भेज रहा हूँ, आप उसको एक बार रीडिंग करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, और मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। अब सबसे पहली चीज़ है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स मीन्स प्लांट की ग्रोथ के लिए जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनको प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। ओके, या फाइटो हार्मोन्स। फाइटो का मतलब होता है प्लांट। कहीं भी अगर फाइटो आपको मिल जाए लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या होगा? प्लांट। ओके, यानी हम उन हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे हैं जो प्लांट में होते हैं। और हार्मोन्स क्या होते हैं आपको पता है, कुछ केमिकल सब्सटेंस जो प्लांट में होते हैं उनको प्लांट हार्मोन्स कहते हैं, और कुछ केमिकल सब्सटेंस जो एनिमल में होते हैं उन्हें हम एनिमल हार्मोन्स कहते हैं। ओके, देखिए जो डेफिनेशन है आपकी, सम ऑफ दीज केमिकल्स स्टिमुलेट्स प्लांट्स ग्रोथ वाइल सम रिटार्ड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। कुछ ऐसे केमिकल्स जो क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ करते हैं, या कुछ ऐसे केमिकल्स जो प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं। रिटार्ड मीन्स रोकना। ओके, तो उनको हम क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन्स। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपके, ऑक्जिन्स एंड जिब्रेलिन्स। ये दोनों के दोनों क्या हैं? आपके ग्रोथ हार्मोन्स हैं। जो आपका ऑक्जिन्स है, ऑक्जिन्स क्या करता है, जो आपके सेल है, आपको पता है चाहे एनिमल बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो, वो सेल से बनी है, तो सेल के एलोंगेशन में हेल्प करता है। ऐसे ही जो आपकी रूट है उसके डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल है, या कहें रूट की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल है। ओके, आपकी बर्ड है, जो जिसको कली कहते हैं आप, जब फूल बनने से पहले की प्रोसेस, फ्लावरिंग की जो इनिशियल स्टेज है, उसमें बहुत बड़ा रोल है। ऐसे ही जिब्रेलिन का बहुत बड़ा रोल है आपका, चाहे वो सी डोरमेंसी हो या जो प्लांट की इलोंगेशन में हेल्प करता है। ऐसे ही साइटोकाइनिन्स है, जो साइटोकाइनिन है, कहीं भी अगर साइटो CYTO साइटो अगर प्रीफिक्स यूज हो रहा है तो उसका मतलब होता है सेल। ओके, तो साइटोकाइनिन जैसा नाम से ही क्लियर है, जब सेल डिवीजन होगा उसमें इस हार्मोन्स की या इस केमिकल्स की ज़रूरत होगी। ओके, फिर है इथाइलिन। इथाइलिन आपको पता है गैस होती है। ओके, कोई भी फ्रूट्स जब पकता है या उसकी राइपनिंग होती है उसमें इसकी ज़रूरत होती है। ओके, अगर इथाइलिन गैस नहीं होगी या उसमें इथाइलिन गैस रिलीज़ नहीं होगी तो क्या होगा? फूड की राइपनिंग नहीं होगी। ऐसे ही आपका एब्सिसिक एसिड है, ये हेल्प करता है फॉलिंग ऑफ लीव्स। फॉलिंग ऑफ लीव्स का मतलब होता है, आप देखते होंगे प्लांट में बहुत सी लीव्स होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद क्या होती है, अधिकतर आप पतझड़ में देखते होंगे, सारी की सारी लीव्स क्या होती हैं? येलोइश होती हैं और गिर जाती हैं। तो जब प्लांट की जो लीव्स हैं वो येलो हो रही हैं, तो और वो जब गिरती हैं तो उस समय पे क्या होता है? एब्सिसिक एसिड का ही रोल होता है, जिसके कारण वो प्लांट्स की जो लीफ है प्लांट को छोड़ देती है। ओके, अब दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके प्लांट हार्मोन्स हैं, जो इनकी सिंथेसिस होती है, जो या इनका फॉर्मेशन होता है, जो ये बनते हैं, ये मेनली प्लांट के जो डिफरेंट रीजन है वहाँ पे ग्रो करते हैं, स्पेशली एपिकल रीजन में। एपिकल रीजन मीन्स जो प्लांट का सबसे ऊपरी पार्ट है। जैसे आपने हर ब्रांच में देखा होगा, एक जो सबसे ऊपर का पार्ट है वो क्या हो गया? उसका एपिकल रीजन हो गया। ओके, तो ये जो एपिकल रीजन है वहाँ पे ये ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, चाहे रूट का एपिकल रीजन हो चाहे शूट का एपिकल रीजन हो। उसके साथ साथ चाहे नोड्स हों, नोड्स में भी इनका फॉर्मेशन होता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन की। जो हमारे प्लांट हार्मोन्स हैं उनका क्या काम है, उनकी वर्किंग क्या है? ओके, उनका फंक्शन क्या है? फर्स्ट जो आपको यहाँ नोट डाउन करना है फंक्शन, वो है दे स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट। आपको पता है रूट प्लांट का वो पार्ट है जो ज़मीन के नीचे होता है,
शूट प्लांट का वो पार्ट है जो हमें दिखता है, जो ज़मीन के ऊपर होता है। ओके, शूट में आपकी स्टेम आएगा, ब्रांचेज आएंगी, फ्रूट्स आएंगे, फ्लावर्स आएंगे, ब्रांचेज आएंगी। ओके, तो जो रूट और शूट है उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट कौन करेगा? प्लांट हार्मोन्स। ओके, फर्स्ट वर्किंग इसकी है। स्टिमुलेट का मतलब होता है चीज़ों को इन्हेंस करना। ओके, सेकेंड वन है राइपनिंग एंड फ्लावरिंग ऑफ फ्रूट। राइपनिंग का मतलब होता है फलों का पकना। जो प्लांट हार्मोन्स हैं वो क्या करेंगे, उनकी हेल्प से आपके जो फ्रूट्स हैं वो क्या होते हैं, पकते हैं, या जो आपके प्लांट में फ्लावरिंग होती है। ओके, ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ फ्रूट एंड शूट। ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब होता है, अभी आप ने कुछ सर ने नोट्स भी दिए थे, एक्सप्लेन भी किया था, ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म का मतलब होता है इन्वायरमेंट के बेस पे, इन्वायरमेंट्स जो, जैसे आपका एक प्लांट है, ओके, उसको जिस डायरेक्शन में धूप मिलेगी वो उस डायरेक्शन में ही क्या होगा, बैंड हो जाएगा। या हम बात करें जो रूट है, रूट हमेशा क्या करेगी, ज़मीन के अंदर को ही जाएगी। जियोट्रॉपिज्म मीन्स, जियो मीन्स अर्थ, ट्रॉपिज्म मीन्स टुवार्ड्स, यानी टुवार्ड्स अर्थ। जो रूट है उसकी ग्रोथ हमेशा कहाँ होगी, नीचे को ही होगी। ओके, वो होता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। जैसे फोटोट्रॉपिज्म क्या होगा, अगर आप एक प्लांट को अपने घर के अंदर रख देंगे विंडो के पास, तो वो बढ़ते बढ़ते क्या होगा, वो विंडो की तरफ झुकता हुआ बाहर की तरफ को ग्रोथ करेगा। तो ये क्या है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मीन्स लाइट, यानी लाइट की तरफ उसकी ग्रोथ हो रही है। ओके, नेक्स्ट वन इज द इन्फ्लुएंसेस ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, देखो, जब आप फसल, जब हार्वेस्टिंग होती है, हम फसल काटते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं उसको सुखाना। ओके, अगर हम उसे सुखाएंगे नहीं, उसमें मॉइस्चर होगा तो क्या होगा, वो जो सीड है वो जर्मिनेट कर जाएगा। ओके, तो सीड डोरमेंसी का मतलब होता है कि उसको जर्मिनेट होने से हमें रोकना है। ओके, तो क्या होगा, जो ये हार्मोन्स हैं ये क्या करते हैं, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टोमेटल मूवमेंट एक्टिविटी। जो आपके स्टोमेटा कहाँ होते हैं, आपको पता है, लीव्स में बहुत से पोर्स होते हैं, बहुत से छेद होते हैं। ओके, जिनको हम स्टोमेटल ओपनिंग कहते हैं। ओके, जो स्टोमेटा हैं वो गार्ड सेल से बने हुए होते हैं और उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग होते रहती है, जिससे क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होता है। ओके, तो स्टोमेटल मूवमेंट यानी जो स्टोमेटा के गार्ड सेल है उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग किस पे डिपेंड करेगी, हार्मोन्स पे डिपेंड करेगी। ओके डियर, थैंक यू।